जहां कभी राजस्थान को खराब लिंगानुपात, भ्रूण हत्या, बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों के लिए पहचाना जाता था, वहीं अब महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने की राह पर हैं। सांवला सरंग, हाथों में लाल रंग की चूड़ियां, सलवार कमीज पहने और सिर पर चुन्नी ओढ़े हुए लगभग 55 साल की उम्र की माया देवी बंजारा शमशान घाट में जब शवों का अंतिम संस्कार करवाती हैं तो देखने वाले एक बार के लिए तो उनको देखते ही रह जाते हैं। जयपुर शहर के त्रिवेणी नगर में एक शमशान घाट है। इसी शमशान घाट में माया देवी बंजारा रहती हैं। शमशान घाट की देखरेख करती हैं और यहाँ आने वाले शवों का अंतिम संस्कार भी करवाती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने अंतिम संस्कार करवाना अपनी मम्मी से सीखा है। उनकी मम्मी कहती थी कि बेटा शर्माएंगे तो भूखे मरेंगे, काम करने में कोई शर्म नहीं है। शांत चेहरा, दया भाव, आवाज़ में कड़कपन और पारंपरिक कपड़े पहने हुए माया देवी मैं मम्मी के साथ लकड़ियाँ उठवाया करती थी। करीब 10 साल की थी तभी से मम्मी को सहारा देने लगी थी। मम्मी ने लगभग 35 साल तक शमशान घाट में शवों का अंतिम संस्कार किया था। वो आगे कहती हैं, मम्मी अंतिम संस्कार करवाती थी। मम्मी ने ही मुझे अंतिम संस्कार की क्रियाएं सिखाई थी। उन्होंने कहा था, बेटा अब मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे नहीं होता। शमशान के बाहर रखी हुई लकड़ियों की ओर हाथ करते हुए कहती हैं, मैं शमशान में लकड़ी तोल कर रखती हूँ, चिता लगाती हूँ, नारियल में घी भरकर भी देती हूँ, कपाल क्रिया भी करवाती हूँ। किसी शव के साथ यदि बेटियाँ आती हैं तो मैं भी शव को कंधा लगवा कर लाती हूँ। चेहरे पर बेहद सुकून और हाथ जोड़कर वो कहती हैं, लावारिस लाश और शव आते हैं तो उसके अंतिम संस्कार के पैसे नहीं मिलते हैं। ये तो धर्म का काम है। शमशान घाट के बाहर लकड़ियों का ढेर लगा रहता है। शमशान घाट के मुख्य गेट से ही अंदर हरे भरे पेड़ नजर आते हैं। शमशान घाट के अंदर घुसते करते ही दाहिने और बने 2 कमरों में माया देवी रहती हैं। कमरों के सामने एक मिट्टी का चूल्हा, कुछ बर्तन और कपड़े रखे हुए हैं। शमशान घाट में बैठने के लिए सीमेंट की कई बेंच लगी हुई हैं। कई तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। माया देवी इन पेड़ पौधों में पानी डालती हैं, झाड़ू लगाती हैं और शमशान घाट की साफ सफाई करती हैं। शमशान घाट के एक कोने पर टूटी हुई अर्थियों का ढेर लगा हुआ है। शवों पर आए कपड़े और फूल बिखरे हुए हैं, जबकि दूसरे कोने में एक छत के नीचे गोबर के उपले रखे हुए हैं। शवों के अंतिम संस्कार के बाद परिजन अस्थियां ले जाते हैं, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए चिन्हित जगह से बाकी बची हुई राख को माया देवी उठाती हैं। माया देवी बंजारा ने 2 बेटियों की शादी कर दी है और 2 बेटियां स्कूल में पढ़ती हैं और एक बेटा है। माया देवी के पति उनके इस काम में मदद नहीं करते हैं। उनकी 2 बेटियां स्कूल में पढ़ाई करती हैं। पढ़ाई के साथ ही शमशान घाट में अक्सर माया देवी की मदद भी करती हैं। माया देवी बंजारा की बेटी अंजलि बंजारा स्कूल से पढ़कर लौटी और शमशान में आ गई और वो कहती हैं, 16 साल की अंजलि ने कहा कि मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी कहती हैं कि इस काम में डरने की कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल मत डरना। पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती हैं, मुझे शमशान में बिल्कुल डर नहीं लगता। सब कहते हैं कि तेरी मम्मी शमशान में अंतिम संस्कार करती हैं, डर नहीं लगता क्या? तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मुझे डर नहीं लगता। एक महिला होकर शमशान में रहने और शवों का अंतिम संस्कार करने के दौरान डर नहीं लगता? या कभी कोई ऐसी घटना हुई हो जिससे चौंक गई हो? इस सवाल पर वो कहती हैं, जिंदा इंसानों से डरना चाहिए, मरे लोगों से क्या डरना। शमशान घाट तो पवित्र जगह है। मुझे यहाँ रहने या शवों के अंतिम संस्कार से डर नहीं लगता, बल्कि मुझे सुकून मिलता है। माया देवी बंजारा शवों का अंतिम संस्कार कैसे करवाती हैं, ये देखने के लिए एक दिन शमशान घाट जब पहुँचे, उस दौरान भी एक शव आया हुआ था। उस समय अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जा रही थी। माया देवी शमशान घाट में चिन्हित जगह से अंतिम संस्कार के लिए तोलकर ठेला पर लकड़ियां लगती हैं, नीचे बिछवाती हैं और चिता तैयार करती हैं। शव के साथ आए लोगों को क्रिया बताती हैं। शव पर घी लगवाने के से लेकर सभी क्रियाएं बताती हैं। चिता पर शव रखने के बाद की प्रक्रिया करवाती हैं। चिता पर घी डालती हैं, मुखाग्नि देने के लिए तैयारी करती हैं, कपाल क्रिया की प्रक्रिया करवाती हैं और शव को मुखाग्नि
देने वाले शख्स से बाकी की क्रियाएं करवाती हैं। शव के साथ आए लोगों को आवाज़ लगाकर लकड़ियां देने के लिए कहती है। समय समय पर चिता पर लगाई लकड़ियों को ठीक करती हैं। माया शव के साथ आए परिजनों को अस्थियां उठाने की प्रक्रिया बताती है। वो लोगों के जाने के बाद जलती हुई चिता के पास बैठी रहती है। चिता पूरी जलने तक लकड़ियों को ठीक करती रहती है। शुरुआत में अपने को शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट आने वाले लोग जरूर माया देवी को देख चौंक जाते हैं, लेकिन अब अधिकतर लोग माया देवी को पहचानते हैं और उनके इस काम की बेहद प्रशंसा करते हैं।